हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद होगी सभी लोग ठीक होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अपनी प्रश्नावली 4C की सभी प्रश्नों का हल। क्या लिखा है? निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करके मूल ज्ञात कीजिए। मूल क्या होता है? कक्षा 8वीं क्लास में आपने इन सभी प्रश्नों का गुणनखंड करना सीखा था जी, जिसमें आपको दो मान मिलते थे। ठीक है, और वही दो हमें मान जो मिलेंगे वही हमारा मूल होता है। और जो दो मूल हमें जो अंक मिलते हैं जी, अगर उन दोनों अंकों को हम एक एक करके अगर इस x के स्थान पर रखेंगे तो हमारा मान 0 आ जाएगा। यही इसकी प्रश्नावली 4C की पूरी कहानी है और कोई इसका अर्थात नहीं है जी। ठीक है, चलिए हम इसको प्रश्न नंबर पहला बनाकर आपको दिखाते हैं और जांच करके भी दिखाएंगे कि कैसे वो बनता है और कैसे ये बनाया जाता है। चलिए, पहला प्रश्न कह रहा है x² - 6x + 5 = 0। आप सभी पेन और कॉपी लेकर मत बैठिएगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस सवाल को समझ लीजिए जी। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए हम आपको अपनी व्हाट्सएप चैनल ग्रुप में आपको जोड़ देंगे। वहां आप आराम से मैं जो भी यहाँ पढ़ा रहा हूँ सबका नोट्स आपको मिल जाएगा, ताकि आपको वीडियो देखते हुए आप नोट्स ना बनाए। इससे आपका समय काफी ज्यादा लगता है और ये अच्छी बात आपके लिए भी नहीं है, किसी भी विद्यार्थी के लिए नहीं है। क्या दिया है जी? x² - 6x + 5 = 0। क्या करेंगे? सबसे पहले 5 का गुणा इस x² में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x²। अब हमें क्या करना है मैं आपको यही बता दे रहा हूँ। 5 का गुणा इसमें किया था, कितना हो गया? 5x²। ठीक है जी। अब हमें ऐसी दो संख्या लेना है जिसे गुणा करने पे 5 आ जाए और उसको जोड़ने उसको यहाँ माइनस का चिन्ह है तो उसको घटाने पे 6 आ जाए। बताइए कोई ऐसी संख्या आपके थॉट में है? तो मुझे पता है 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 ही होगा, लेकिन 5 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 1 - 5x लूँगा। क्यों और यहाँ पर मैं माइनस सिर्फ 1x नहीं लिखा जाता, सिर्फ x लूँगा। ठीक है, अब ये से क्या होगा ध्यान दीजिएगा। 5 और ये x, अगर मैं यहाँ पर 5x में अगर x का गुणा करूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा? 5x² हो जाएगा जी। और मैं -5x से -x को अगर घटाता हूँ तो मेरे पास -6x मिलते हैं जी। तो ये बात आपको समझ में आई होंगी। चलिए हम इसको यहीं रखेंगे जी। तो ये क्या हो जाएगा? x² - (5x - x + 5) बराबर 0 कर लीजिए। अब क्या करेंगे जिसके आगे? इसके आगे आपको कॉमा लेना है। कॉमा कैसे लेते हैं जी? ध्यान दीजिएगा, ये x² लिखा है, ये -5x लिखा है। मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ जी, अगर ये x² लिखा है इसको आप क्या कर सकते हैं? x गुणा x। क्योंकि जब आधार समान होती है तो घातें जुड़ जाते हैं। तो ये x² लिखा है तो इसको x गुणा x के पद में लिख दिए और हमारे पास जो -5 है यहाँ -5 लिख दीजिए और -5 में यहाँ मैं लिख रहा हूँ 5 गुणा x। अब इसमें कॉमन क्या है तो देख रहे हैं ये सिर्फ x कॉमन आ रहा है, मतलब कि ये कॉमन नहीं आ रहा है। तो x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर x लिख दीजिए। सबसे पहले जो कॉमन आता है उसको बाहर लिखा जाता है जी। अब इसमें इसको बाहर लिख दीजिए। अब सबसे पहली बात, ये जहाँ x² है जो हमारे पास पहला यहाँ पर दिख रहा है, इसमें हमारे पास क्या बचा? x, तो यहाँ हम x रखेंगे।
फिर हम क्या रखेंगे, तो ये देखिए, या इसके पास क्या है, कोई चिन्ह नहीं है, इसके पास नहीं प्लस है। प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। और यहाँ पर देखिए क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 5। दूसरी लाइन में -5, इसमें क्या बचा है 5, तो सिर्फ यहाँ 5 रखेंगे। ये बात आपको समझ में आई जी। अब आसान तरीका देखिए इसको कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पर देखा ये एक्स स्क्वायर और एक्स, तो ये एक्स और ये स्क्वायर एक कॉमन आ गया, बचा क्या, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर में मैं एक्स से भाग दूंगा तो इस एक्स से ये स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या एक्स, प्लस माइनस माइनस। अब इस एक्स में -5x में भाग दूंगा तो x कट जाएगा, क्या बचेगा 5। तो ये हमारा रहा विस्तार तरीका और ये हम आपको शॉर्ट से समझाए हैं। अब इसके आगे क्या कॉमन लेंगे, तो ये देखिए -x और +5, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें आप कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं, इसलिए आप क्या कॉमन लीजिएगा, इसमें सिर्फ आप एक कॉमन लीजिएगा। क्या कॉमन लेंगे, एक। क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है तो एक ले सकते हैं। एक्स नहीं लेना है, याद रखना है, एक्स नहीं लेना है, ठीक है ना, गलती मत करिएगा। यहाँ पे एक्स लेंगे तो फिर, क्योंकि एक्स भी कोई ना कोई नंबर ही है, तो यहाँ पर हमेशा कोई भी अचर, माफ कीजिए, कोई भी चर पद कॉमन नहीं लिया जाता है यहाँ बीच में, याद रखिएगा, है ना। इसलिए एक कॉमन ले, एक कॉमन लेने का अर्थ क्या है मेरा, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये हमारा -x लिखा है, ठीक है, तो मैं इसके गुणे में 1 लिख सकता हूँ, और हमारे पास जो ये 5 लिखा है ना, इसके गुणे में मैं 1 लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि गुणा करने में कोई से परिवर्तन नहीं होगा, इसका गुणा करेंगे तो -1 ही होगा, इसका गुणा करेंगे तो 5 ही होगा, इसलिए यहाँ पर एक कॉमन लिखा जाता है, और मैंने एक ही कॉमन लिया है। यहाँ माइनस था तो माइनस कॉमन लिया है जी, ठीक है। तो माइनस, अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक में x का भाग देंगे तो क्या होगा, x ही हो जाएगा जी, और ये माइनस प्लस माइनस, एक यहाँ 5 का भाग दिया तो क्या मिलेगा 5 बराबर 0। हमारा ये जो पहला है x - 5, ये दूसरे में भी आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो ये पूर्ण रूप से आपको गलत माना जाएगा, यहीं पर आपका गलत हो जाएगा जी। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला लिख लेते हैं जी, समान होते हैं तो एक हमारा क्या हो गया x - 1, और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, मैं दूसरा थोड़ा दूर यहाँ पर लिखूंगा जी, x - 5, और हमें यहाँ 0, यहाँ मान निकालना है, बराबर 0 कर लीजिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक कैसे लाइन खींचूंगा और यहाँ पर मैं मान निकालूंगा, x - 1 = 0, और ये x - 5 = 0। इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पर x का मान निकालना है। ये x - 5 लिखा है ना, तो ये x का मान नहीं है, हमें x का मान निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x बराबर हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये माइनस उधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारा 1 मिला, और ये भी हमारा क्या मिला माइनस, ये हमारा +5 मिला, है ना। तो यहाँ लिखिएगा, अतः मूल संख्या, यहाँ x बराबर ऐसे, और आप यहाँ चाहें तो कॉमा दे सकते हैं, या आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा वैसे आप लिख सकते हैं, या आप यहाँ पर सीधे x बराबर ऐसे करके यहाँ लिख दीजिएगा ब्रैकेट में 1,5। यही आपका क्या है, आंसर है। अब इन दोनों का मतलब क्या है, क्या ये दोनों वाकई आंसर है, कैसे पता करेंगे, तो यहाँ देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जांच करने पर मैं पहले 1 रखूंगा, फिर 5 रखूंगा जी। x के स्थान पर क्या रखूंगा, 1। ये देखिए 1 का स्क्वायर यहाँ पर, है ना, माइनस है तो -6, और x के स्थान पर 1 ही रखेंगे हम, +5 = 0। इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और -6 में क्या गुणा करेंगे तो क्या होगा, 6 ही होगा, +5 बराबर 0। अब पहले प्लस वाला जुड़ता है, क्योंकि बोर्ड मास का नियम यही होता है। तो 5 1 6, 6 - 6 = क्या आ गया 0, तो 0 बराबर क्या मिला 0। ये सिद्ध हो गया है, यानी कि x का मान 1 होगा। अब 5 का मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, ये हमारा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, -6 गुणे x में 5 है तो 5 + 5 = 0। 5 का स्क्वायर 25, और ये कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30 + 5।
बराबर 0। तो 25 और 5 मिलके कितना हो गया 30 माइनस 30 बराबर 0। तो 30 कट जाएगा, एक प्लस के माइनस में तो 0 आ गया, ये भी क्या है 0। यानी कि हमारी जो x का मान आया है 1 और 5, ये दोनों इस प्रश्न के मूल संख्या हैं और ये इसके शून्यक भी हैं। इसको हम शून्यक भी कह सकते हैं क्योंकि मान निकालने पर इसका मान शून्य हो जा रहा है जी। चलिए प्रश्न नंबर हम 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या दिया है, √3x² प्लस 2x माइनस 8√3 इक्वल टू 0। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं इसे सॉल्व करूंगा सिर्फ इसका मूल संख्या निकालूंगा, मैं जांच नहीं करूंगा जी, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएंगे। आप स्वयं से भी जांच कर सकते हैं, ठीक है। (3x² प्लस 2x माइनस 8√3), इसका सबसे पहले हम गुणा करेंगे। गुणा कैसे करते हैं पहले ये देखिए जी, मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ, याद रखिएगा। ये इसको आपको लिखना नहीं है, इस सिर्फ आपको डायग्राम बनाया है समझाने के लिए। हम 8√3 का सबसे पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं पहले देख लीजिए। रूट वाला 8√3 हो गया ये आपका, और मैं यहाँ पे करूँगा 3√x² का। तो 8 बाहर है तो 8 को बाहर ही लिखा जाता है, √3 √3, तो √3 है तो यहाँ पे 3 आएगा। ये 3 कैसे आएगा, ये कल बात आप सीख चुके हैं कि अगर कोई भी संख्या रूट में होती है तो इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये √9 हो जाएगा। और √9 का वर्ग कितना होता है आप भली बात ही जानते हो, वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, इसलिए यहाँ पे 3 लिखे हैं। तो ये कितना हो जाएगा 8 तरीका 24x² हो जाएगा जी, ठीक है। हमें क्या चाहिए, यहाँ प्लस में 2 चाहिए, तो बताइए हम 24 को ऐसे फैक्टर करना है जिसमें हमारे पास 2 आ जाए। तो हमको पता है कि 12 दूना 24 होता है, ये बात सब लोग जानते हैं। लेकिन क्या 12 में से अगर आप 2 घटाएंगे तो क्या 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहाँ पे 2 ऐसा अंक लेना है जिसको गुणा करने में 24 और जोड़ने पे 2 आए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, 24 ये हो गया हमारे पास, इसको या तो फैक्टर निकालिए। अगर फैक्टर निकालने का शौक नहीं है तो मुझे इतना पता है कि 4 छक्के 24 होता है। देखिए 4 छक्के कितना होता है, 4 छक्के 4 गुणे 6 बराबर 24। अगर ये 6 वाला अगर हम प्लस में ले लें और 4 माइनस ले लें तो क्या हमें 2 नहीं मिल जाएगा, बताइए। ये तरीका होता है सिंपल, आपको टेबल में थोड़ा अध्ययन होना चाहिए जी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये ले ले रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए रूट में 3x² प्लस 6x माइनस 4x माइनस 8√3 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन कैसे निकालेंगे ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। ये देखिए 3 जो है ये हमारे पास ऑलरेडी पहले से कॉमन में है, पर इसमें हमारे पास कोई कॉमन है नहीं है। तो यहाँ से कॉमन ये कैसे लेंगे इस बात को जानिए आप 6 को क्या लिख सकते हैं जी, यहाँ मैं 6 लिख रहा हूँ, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 2, यही तो लिखेंगे, 3 दूना 6। अब मुझे पहले से पता है अगर 3 ये पूर्ण संख्या है, अगर मैं इसे रूट में करूँ तो 3 गुणे 3 करना पड़ेगा तभी तो 3 आएगा, और इसको क्या मिलेगा √2 गुणे 2। ये बात समझ में, √2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दे 2 मिलता है, √3 में देंगे तो 3 मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये दिख रहे हैं कि आप यहाँ पर, मैं इसको अगर सीक्वेंस में रखूँ तो ऊपर सिर्फ हमें √3 मिला है और नीचे 6 को हम रखें तो √2 गुणे √2 मिला है। तो इसमें से सिर्फ एक कॉमन आ रहा है, क्या √3 कॉमन आ रहा है, ठीक। और क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर x था और ये स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ जी, यहाँ लिखूंगा √3x, ये हमारा क्या आ गया कॉमन आ गया। जब √3x कॉमन आ गया ऊपर हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर सिर्फ x बचता,
तो मैं यहाँ पे x लिख दे रहा हूँ, और यहाँ प्लस है तो ये प्लस में है, ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस प्लस। ठीक है, अब मेरे पास नीचे क्या बचता, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जब ये यहाँ से कॉमन आएगा, ये देखिए √2 और √2, तो √2 में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। और √3 हमारा 1 है, तो इसको √3 को ऐसे ही लिख दिया जाता। अगर ये भी 2 होता तो 2 3 6 हो जाता। ठीक है, जिसका पेयर बनता है उसके अंकों को बाहर निकाला जाता है, जिसका नहीं बनता उसको ऐसे ही लिख दिया जाता है। तो हमारे पास क्या बना, 2√3। ये बात समझ में आई जी। मैं यहाँ से ब्रेक भी कर सकता था, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको इतना मेथड किया है जी। अब हम यहाँ पर देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 8 है, तो मुझे पता है ये -4 है, तो 4 दूना 8 होता है, इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, 4 लूँगा जी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -4 एक में से -4 इसको भाग देंगे तो 4 -4 से -4 कट जाएगा, बचेगा क्या, x। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा, और 4 से 2 में भाग दूंगा तो 4 दूना 8, क्या बचेगा, 2। ये √3 ऐसे ही हो जाएगा जी। ठीक है, हमारा ये दोनों मान मिल रहे हैं, इसका मतलब ये सत्य है। अब यहाँ से एक बाहर वाला एक अंदर वाला ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3√3x -4, और दूसरा हमारा क्या बचेगा जी, x प्लस 2√3 बराबर 0। अब जैसे मैंने कहा था, हमें इसका x का मान निकालना है, शून्य का निकालना है, मूल संख्या निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे खींचिए। आप ऐसे पेपर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये √3x -4 बराबर 0 एक साइड में, और यहाँ पर x प्लस 2√3 बराबर 0 एक साइड में कर दीजिए। अभी इसे आराम से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर अगर मैं सीधे x को कॉमन लूँ यहाँ पर, चाहे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दे रहा हूँ। ये -4 है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। हमें x का मान निकालना है, तो ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो x बराबर क्या मिला हमें, 4/√3। एक हो गया। हम यहाँ दूसरा निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिए, अब यहाँ से क्या होगा, एक बात ध्यान रखिएगा कि ये x है, ठीक है, और ये उधर जाएगा, ये दोनों पक्ष उधर जाएंगे, इसमें से कोई अलग नहीं होगा, एक ही साथ है तो दोनों पक्ष जाएंगे, तो ये उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में 2√3 हो जाएगा जी, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो x बराबर -2√3 कमा दे दीजिए, और ये 4√3। यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ जी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर अगला क्या कह रहा है, x² -3x -10 बराबर 0। इसको हल करना है। ठीक है, चलिए इसे हम हल करते हैं। x² -3x -10 बराबर 0 है जो माइनस है, तो क्या हो जाएगा, 10 से कम 10, 10x², और हमें हमें पता है कि 5 दूना 10, और 5 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास 3 मिल जाएगा, यानी कि 5 को आपको माइनस में रखना है और 2 को प्लस में रखना है। ठीक है, तो ये 5x + 2x -10 बराबर 0। 5 दूना 10, और -5 में से 2 जाएगा तो -3 आ जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट मैं x कॉमन ले रहा हूँ, ये बहुत आसान सवाल है, तो ये हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस, -5 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा जी, x कट गया। इसमें क्या कॉमन लेंगे, तो इसमें आप क्या कॉमन लीजिएगा, +2 कॉमन लेना है। +2 क्यों कॉमन लेना है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 2 × 5 = 10 होता है, तो +2 से +2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, x प्लस माइनस माइनस, और 2 × 5 = 10 बराबर 0। एक बाहर वाला तो 1 + 2, ठीक है,
और दूसरा आपका x माइनस 5 बराबर 0। तो ये क्या हो गया, x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से आप निकाल लीजिए। x बराबर क्या मिलेगा हमें, -2 और ये x बराबर 5 यहाँ लिखिएगा। अतः x बराबर -2, 5 यही आपका क्या है, मूल संख्या है। इसको आप आंसर कर लीजिए। ठीक है जी। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है देखिए। x² प्लस x माइनस 20 को हल करना है। चलिए इसे हम हल करते हैं। x² प्लस x माइनस 20 इजकल टू 0। 20 में इससे गुणा करेंगे तो 20 x² हो जाएगा और 4 बचे 20। अगर 5 में से 4 घटाएंगे तो आपको 1 बचेगा। ठीक है, तो यही इसका क्या हुआ, मूल संख्या। हम डेक भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें लिखना भी जरूरी है ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ में आए। -5x 4x बराबर 20 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, इसमें क्या बचेगा, x प्लस 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 बच भाग देंगे तो यहाँ क्या आएगा, ये आपका आ गया। इसमें क्या कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे, कितना 4 कॉमन लेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 बचे 20। तो ये एक हो गया x माइनस 4 और हमारे पास दूसरा हो गया x प्लस 5 0। तो ये हो गया x माइनस 4 इजकल टू 0। दूसरा हो गया x प्लस 5 इजकल टू 0। ये उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में, और ये उधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है जी, यहाँ लिखिएगा। अतः आप सोच रहे होंगे कि ये कलम कैसे चल रहा है। ये अभी ऊपर जब हम सॉल्व बना रहे थे तो हमारे पसीने से ये थोड़ा गीला हो चुका है, इसके कारण ये ऐसे मतलब थोड़ा इसकी इंक जो है इस तरह के आपको हल्की कम दिखाई देंगी जी। तो ये क्या हो गया, x बराबर 4 और -5। यह रहा आपका सवाल जी। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है जी। 5 लिखा है 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। जब 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 9 18x² हो जाएगा। तो हमें गुणा करने पे 18 और उससे घटाने पे -3 चाहिए। तो हमें पता है 36 18, तो 6 को -3 कर लीजिए और 3 को प्लस कर लीजिएगा, तो आराम से हमारा इसकी जो संख्या है मूल संख्या दोनों मिल जाएंगे। चलिए इसे बनाते हैं। x² -3x -2 बराबर 0। जैसे मैंने कहा आपको, तो क्या हो जाएगा 9x² -6x प्लस 3x -2 इजकल टू
जीरो। यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, 3 तरीका 9, 3 दूना 6, तो यहाँ पर कॉमन होगा 3x। ठीक है, 3 के बारे में भी आता है। अब इसे भाग दीजिए, 3x में 9x² का भाग दीजिएगा तो x कट जाएगा और 3 तरीका 9, तो बचेगा क्या यहाँ पर जी आपका, यहाँ आपको बचेगा 3x। ठीक है ना, मैं फिर से बताता हूँ, 3x में 9x² का भाग दीजिएगा, इस x से ये x कट जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा ये x, 3 तरीका 9, तो 3x बचा। प्लस माइनस माइनस, आप यहाँ भी चेक करते हो, 3 तरीका 9 और x से मल्टीप्लाई किया तो x², प्लस माइनस माइनस, और ये 3 से 3 दूना 6, x कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 2। यहाँ क्या कॉमन लेंगे, यहाँ देखिए ना 3 है, ये 3 है और 2 है, तो यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ सिर्फ आपको +1 कॉमन लेना होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 3 में 1 का गुणा करेंगे तब भी 3 होगा, 2 में करेंगे तब भी 3 ही होगा। तो +1 में इसका भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, +1 ही होगा। अब प्लस इस प्लस माइनस माइनस, 1 में 2 का भाग दिए तो 2 ही होगा हमारा। ठीक है, एक अंदर वाला जी, तो x +1 और दूसरा बाहर वाला, मैं क्या कह रहा हूँ मैं माफ़ कीजिए, ये जो है बाहर वाला मैंने लिख दिया, ये अंदर वाला है, बराबर 0। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे लिख लेना है 2 भागों में, आप पेपर में भी ऐसा कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा जी, देखिए ये 3x एक इसमें है, प्लस में उधर आएगा जी तो माइनस में हो जाएगा, ये आपका माइनस, और ये 3 किस में है, गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा जी, तो -1/, क्या होगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये हमारा 3x, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा जी, ये 2 हो गया, और ये x 2/3। अतः मूल क्या मिला हमें, यहाँ लिखिएगा, अतः x बराबर, यहाँ लिखिएगा -1/3, 2/3, यही आपका क्या है, आंसर है जी। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, 4x² - 2x + 1/4 बराबर 0। इसको हल करने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ये जो 4 आपको दिख रहा है हर में, पहले इसको हटाइएगा। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये पूरे समीकरण में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 4 से, ऑटोमेटिक ये हट जाएगा, फिर आपको आसान हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। चलिए हम इसे करते हैं। लिखा है 4x² - 2x + 1/4 = 0। यहाँ लिखिएगा पूरे समीकरण में 4 से गुणा करने पर, 4 से इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 चौके 16x² हो जाएगा, और ये हमारा 4 दूना 8x हो जाएगा। और जब इसमें गुणा करेंगे तो सिर्फ अंश में गुणा होता है, हर में नहीं होता है, तो 4 एकम 4, 4 से 4 में भाग देंगे तो फिर आपका क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, ये आपका हो गया। 4 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 ही होगा। अब इसे आराम से आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ देखिए 1 में 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, और हमें घटाने पे क्या चाहिए, 8, तो हमें इस, तो यहाँ से क्या लेंगे, 8 दूना 16 बिल्कुल गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपको यहाँ लेना होगा नहीं, 6 दूना 12 भी नहीं है, 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, तो यहाँ पे क्या करना होगा, 4 आपको लेना, 4 चौके 16 और -4 8 हो जाएगा। यहाँ लिखिएगा 16x² - 4x + 1 = 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 4 चौके 16, यहाँ भी 4 है तो यहाँ 4 कॉमन आएगा, इसमें से 4 चौके 16, 4 कॉमन आएगा, ये x एक कॉमन यहाँ पर लेंगे क्योंकि इसमें से x कॉमन नहीं है, इसमें से एक कॉमन ले जाएंगे तो इसमें क्या बचेगा हमारा, ये x² कटेगा, 4 चौके 16, क्या बचेगा, 4x, प्लस माइनस
माइनस 4x में 4x का भाग देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। यहाँ आप क्या कॉमन लीजिएगा, यहाँ आप क्या कॉमन ले सकते हैं, आप सोच कर बताइए खुद। कुछ नहीं ले सकते ना, सिर्फ 1 कॉमन लेना होगा, क्योंकि ये 4 है, ये 1 है, कुछ कॉमन ही नहीं आएगा, तो -1 यहाँ पे कॉमन लीजिएगा आप, ठीक है ना। यहाँ जो चिन्ह होता है उसके हिसाब से हम चिन्ह को कॉमन लेते हैं, प्लस होता है तो प्लस करते हैं। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, 1 में 4x का भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा, 4x ही बचेगा, माइनस प्लस माइनस, और 1 में 1 का भाग दीजिएगा तो 1 ही आएगा आपका, ये हो गया 0। ठीक है जी। अब यहाँ से आप आराम से एक बाहर वाला 4x -1, और ये हमारा हो गया अंदर वाला 4x -1। अब ये देखिए दोनों समान है, क्या है, दोनों समान है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास दोनों समान है तो हमको पहले से पता है, कोई बात नहीं, इसको भी करिए। ये हमारा क्या होगा, 4x -1 = 0। ये हमारा हो गया x बराबर, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और ये क्या होगा 4। अगर हम इसको भी करेंगे तो हमारा यही आएगा, तो x बराबर 1/4। तो यहाँ लिखिएगा तो शायद आपको दिखाई ना दिया हो, मैं इसलिए आपको फिर से समझा दूं, मैंने के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। x बराबर 1/4, 1/4, ये है आपका क्या हुआ आंसर। मैं आपको एक बार समझा दूं यहाँ से, ये 1 में 16 का मल्टीप्लाई किए तो 16 हो गया, और 4 चौके 16 और -4 करेंगे तो -8x मिल जाएंगे जी। ये 4 चौके 16, इसमें से 4 हमारा कॉमन आ रहा है, और ये 4x कॉमन ले लिए, तो 4x में 16 का भाग दिए तो 1 से x स्क्वायर कट गया, 4 चौके 16, तो ये फिर क्या बचे यहाँ पर 4x बच गया, और 4x में माइनस प्लस माइनस, 4x में 4x का भाग दीजिएगा तो 1 बचेगा। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, 1 कॉमन लिए, माइनस है तो माइनस कॉमन लिया, -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 में 4x का भाग दीजिएगा तो 4x आएगा, माइनस प्लस माइनस, 1 में 1 का देंगे तो 1। अब यहाँ से एक बाहर वाला और एक अंदर वाला लेके हम सीधे एक समान निकाल लिया है जी। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, 2√3x² -14x + 4√3 = 0। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं, जिससे हमने 2 नंबर प्रश्न को सॉल्व किया है जी। प्रश्न नंबर 7, 2√3x² -14x + 4√3 = 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैं आपको यहाँ गुणा करके दिखा दे रहा हूँ कि 4√3 ये 2√3 है, तो ये सब मल्टीप्लाई तो ऐसे ही होगा। देखिए 4 दूना 8, 3 का 3 ही हो जाएगा, 4 दूना 8 तरीका 24, इसका भी 24 ही होगा। कितना होगा, 24 ही होगा। कैसे, 4 दूना 8, √3 का 3 ही होगा, तो 8 तरीका 24 होगा जी। ठीक है, तो ये हमारा 24 हो गया। कितना चाहिए, 14, तो 12 दूना 24, और हमें माइनस में चाहिए तो -12 और -2 करेंगे तो हमारे पास जोड़ने पे आ जाएगा 14 जी। अब गुणा करेंगे तो प्लस में हमारा आ जाएगा, तो हमारा क्या हुआ, 2√3x² -12x -2x + 4√3 = 0। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए कि 2√3x² है, ये -12 लिखा है, तो माइनस जब 12 लिखा है तो -12 में से क्या कॉमन ले सकते हैं आप, तो मुझे पहले से पता है कि 2 दूना 4, अच्छा आते हैं 12, तो 2 तो ऐसे ही कॉमन आ रहा है, और यहाँ भी 2 है, तो 1 2 हम यहाँ ले रहे हैं। अरे भाई 1 2 और उसमें 2 2 यानी कि 2 आ रहा है ना, यहाँ पे 12 क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 2 × 2 × 3 यही तो लिखते हैं। इसमें से 1 2 कॉमन ले रहा हूँ, फिर 1 2 बचेगा ना, ये ऑलरेडी 1 2 है यहाँ पर, तो यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ 2√3
2√3। x भी कॉमन आएगा तो ये x कॉमन आ गया। और जब मैं 2√3 x से 2√3 एक्स स्क्वायर में भाग दूंगा तो x बचेगा हमारे पास, ये x हो गया। और ये क्या हो गया माइनस, अब मैं इसमें भाग दूंगा तो इसमें क्या बचेगा, ये देखिए 1 2 बच रहा है और ये √3 बच रहा है, ये ना बच रहा है, तो ये क्या हो गया 2√3। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आई होगी ना तो आप इसको गुणाखंड मीटर से इसको लिख के फिर इसको आप बनाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा जी। ठीक है, यहाँ हम क्या कॉमन लेंगे, तो मैं ये देख रहा हूँ ये 4 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। माइनस में है तो माइनस यहाँ लेंगे हम, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस प्लस माइनस, 2 से 2 में भाग गए तो 2 दूना 4, 2√3 बराबर 0। ठीक है जी, अब यहाँ से एक अंदर वाला और एक बाहर वाला आराम से हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले एक बाहर वाला और दूसरा 2√3 एक अंदर वाला बराबर 0। तो हमारा क्या होगा ये 2√3 x माइनस 2 बराबर 0, एक कर लीजिए, और ये x माइनस 2√3 बराबर 0, ये एक कर लीजिए। अब यहाँ से निकालिए तो ये 2√3 ये माइनस में हो जाएगा तो जी प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये 2√3 किस में है, यहाँ पर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो x बराबर क्या मिलेगा हमें 2/2√3। ये दोनों एक ही साथ आएगा, अलग अलग नहीं, किसी को मत कीजिएगा, ठीक है ना, करेंगे तब भी आपका वही हाल होगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये उधर चला जाएगा तो यहाँ पर ये क्या बचेगा, ये ठीक है। तो ये x बराबर ये उधर चला जाएगा जी, तो हमारे पास क्या मिलेगा प्लस में 2√3। यही हमारा क्या है इसका आंसर है जी। तो क्या लिखेंगे, तो x बराबर 2/2√3 और दूसरा हमें ये हो गया 2√3। एक और बात का ध्यान दीजिए, आपका आंसर ये 2√3 नहीं भी दे सकता है, यहाँ पर 1√3 भी दे सकता है। कैसे देगा मैं आपको बता दूं, अरे मैं यहाँ पे क्या कर दिया, ये 2 से 2 कट जाएगा जी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये इसको 1√3 कर दे रहा हूँ, और यहाँ से देखिए मैं इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ, या मैं ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1√3। ठीक है, और ये दूसरा आपका क्या हो गया, दूसरा आपका हो गया 2√3। ये आपका क्या हुआ आंसर होगा जी, 1/√3 कमा 2√3। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर। प्रश्न नंबर हम 8वां देखते हैं जी। y² माइनस पी प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू बराबर 0। ये प्रश्न थोड़ा अलग है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर p प्लस क्यू और इसके साथ y यहाँ लिखा है, ये गुणा में है, तो फिर इसका गुणा हम इसके साथ करेंगे, और ये पहले चिन्ह के गुणा इन लोगों में होगा, फिर इसका गुणा हम इसमें करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए क्या होगा पहले लिख लीजिए, y² माइनस p प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू इक्वल टू 0। जैसे मैंने कहा पहले इसका गुणा कर लीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा ये y², इस y का तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और पी वाई हो जाएगा। ये फिर से बता दो, प्लस माइनस माइनस, अब पी का वाई मतलब पी वाई हो गया, और यहाँ भी क्या हो जाएगा क्यू वाई हो जाएगा प्लस पी क्यू बराबर 0।
अब यहाँ पे आपको गुणा करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ये ऑलरेडी एक फैक्टर में, बस इसमें आपको कॉमन लेना है और सवाल को सिद्ध करना है। तो ये वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई है तो क्या कॉमन ले लेंगे, वाई कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। तो वाई कॉमन लेंगे, वाई में वाई स्क्वायर का भाग देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, वाई बचेगा जी, प्लस माइनस माइनस वाई से भाग देंगे तो क्या बचेगा, पी। इसमें क्या कॉमन आएगा, ये क्यू है, ये भी क्यू है, तो यहाँ क्यू कॉमन लेंगे, माइनस माइनस प्लस, क्यू से क्यू में भाग दीजिएगा तो वाई बचेगा, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, वाई से क्यू में भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा आपका, पी बचेगा। ये रहा हमारा, ये हमारा सवाल यहीं पर सही हो गया। बस अब इसको निकाल लेना है, एक बार बाहर वाला और एक बार अंदर वाला जी। चलिए, तो क्या हो गया, ये y माइनस क्यू इजकल टू 0 और दूसरा में मिला y माइनस पी इजकल टू 0। तो y बराबर क्या मिला, प्लस में q, और यहाँ क्या मिला, प्लस में p। तो यहाँ क्या लिखिएगा, तो y बराबर q कमा p, यही आपका क्या है, इसका मूल संख्या है, यही आपका आंसर है जी। हम प्रश्न नंबर अपना अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो 6 दूना 12 हो जाएगा। आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप 9 नंबर प्रश्न आप स्वयं से सॉल्व कीजिए। अगर इसमें कोई भी त्रुटि होती है तो आप हमें जरूर कमेंट में एसएमएस कीजिए जी। हम सीधे प्रश्न नंबर 10 को सॉल्व करेंगे जी। अब क्या दिया है, x माइनस 3x बराबर 1/2। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, x माइनस 3x बराबर 1/2। इसको हल करना है, तो कैसे हल करेंगे, आपके पास दो मेथड में बताना चाहूँगा। अगर आप चाहें तो यहाँ अपन में x मान लीजिए, एक मान एलसीएम लेकर तब सॉल्व कीजिए, या तो मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पर मैं जो करने जा रहा हूँ डायरेक्ट ही करूँगा। सीधे इस x का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। क्यों, यहाँ एक मानेंगे फिर भी एक और x का एलसीएम x हो जाएगा, एक में x का भाग दीजिएगा तो फिर आपको x का मल्टीप्लाई इसमें अंश में करेंगे। तो मैं देखिए यहाँ पे कर दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अब x में x का भाग दीजिएगा तो एक बचेगा, एक में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3, और आपका बचेगा यहाँ पर x बराबर 1/2। अब यहाँ क्या करेंगे, इस बात को ध्यान दीजिए। हमारा समय अब देखिए क्या है, यहाँ पर हमको पहले से पता है कि बी वाले को पहले गुणा करते हैं, इसको इसमें गुणा करते हैं। तो इसको गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये देखिए। तो ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस 2 6, और ये एक का गुणा इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब x को क्या करिए, इधर लेकर आइए, ठीक है जी। x को कहाँ लेकर आएंगे, इधर लेकर आएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ये x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और ये 6 बराबर यहाँ बच गया आपका कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने x को यहाँ क्यों लिखा, 6 था तो यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये जो द्विघात समीकरण होते हैं इसे आरोही क्रम में लिखा जाता है। जो बड़ा वाला होता है फिर जो छोटा होता है फिर से जो छोटा, ऐसे लिखा जाता है। तो इसकी पावर ज़्यादा है, इसकी पावर 1 है और इसके पास पावर ही नहीं है, तो इसलिए इसको यहाँ लिखा गया है। अब इसका फैक्टर कर सकते हैं आप। और देखिए अब आपका प्रश्न जो है, अभी जो हम लोग का 9 नंबर प्रश्न था सेम वही प्रश्न ये है, बस यहाँ माइनस लग गया, वहाँ प्लस था। चलिए अब देखिए यहाँ तो 6 दूना 12, तो मैं इसको कर दे रहा हूँ, क्या बचेगा, तो यहाँ पे 3 चौके 12, तो यहाँ मैं 3 और 4 लूँगा। तो सबसे पहले बड़ा अंक लूँगा, -4x
और ये हमारा +3 लूँगा, क्योंकि 4×3 = 12 और -4 में से +3 घटाएंगे तो x बचेगा, -6 = 0 हो गया। तो ये हमारा 2x² और 4x में से घटाइएगा तो यहाँ 2 दूना 4, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2x और x² कटेगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर x बचेगा। प्लस माइनस माइनस 2x से 4x में भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा आपको, x कट गया तो 2 ही बचेगा। ठीक है, यहाँ क्या कॉमन लीजिएगा, तो 3 कॉमन लेंगे, क्योंकि 3 और 3 दूना 6, +3 कॉमन लीजिएगा, +3 में 3 से भाग दीजिएगा तो x, और प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 = 0। अब ये हमारा क्या हो गया जी, 2x + 3 और 1 बचा हमारे पास x - 2 = 0। तो ये हमारा क्या हो गया, 2x + 3 = 0 और ये हमारा 0, x - 2। तो ये हमारा क्या हो गया, प्लस में 2 हो गया, और ये हमारा डायरेक्ट इसको हम करेंगे तो -3/2। तो यहाँ लिखिएगा तो x = -3/2, सिर्फ 2। यही आपका क्या है, आंसर है जी, यही आपका मूल संख्या है। एक बार आप -3/2 को x के स्थान पर रखिए, फिर इसको रखिए, आपका 1/2 आएगा। अब प्रश्न नंबर अगला देखते हैं जी। प्रश्न नंबर अगला है, रूट में 2x² + 7x + 5√2 = 0। 2 नंबर, 7 नंबर और फिर हमें 11 नंबर एक और प्रश्न मिल गया रूट में। चलिए इसे भी हम सॉल्व कर ही लेते हैं। मैं आपको बता दूं नोट्स के लिए, आप हमारे ये जो नंबर है 810201 और 887, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप चाहें तो इस पर कोई सवाल भेज भी सकते हैं पूछने के लिए, या अगर आप इस पर सिर्फ हमें ज्वाइन लिखकर मैसेज कर दीजिए, ऐसे लिखकर मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर, हम आपको अपने व्हाट्सएप चैनल ग्रुप में जोड़ देंगे, जिसके कारण आपको सारे क्लास की PDF यानी कि ये जो है जो हम 100 भी किए हैं, ये आपको नोट्स मिल जाएगा, जिससे आपको नोट्स बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी और आराम से अपना पढ़ाई अच्छे से संपूर्ण कर सकते हैं, और आपको होमवर्क पूरा करने में किसी प्रकार की बाधा भी नहीं आएगी, खासकर फेयर बनाने में। चलिए प्रश्न नंबर हमें 11 देखते हैं। दिया है √2x² + 7x + 5√2 = 0। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए रूट में है और ये 2 रूट में है, तो √2 से 2 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा। यहाँ पर आप ये बात समझ रहे हैं ना, हमें कितना चाहिए 7, तो 5 दूना 10 और 5 2 7। ठीक है, तो ये √2x² + 7x, माफ कीजिए ये यहाँ 5x होगा, +2x + 5/√2 = 0। अब यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आएगा, ये बात बहुत गंभीर है और सोचने वाली भी है। ये x यहाँ से कॉमन लीजिएगा, x कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ कोई कॉमन ही नहीं बनेगा हमारे पास, सिर्फ x कॉमन लेंगे यहाँ पर। तो x से x² में भाग दीजिएगा तो स्क्वायर कटेगा, अंदर क्या बचेगा आपको, रूट में 2x बचेगा, प्लस 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 हो जाएगा, इस x से x में भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा आपका 5 बचेगा जी।
यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे? आप देखिए यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, आप कुछ सोच सकते हैं। ये 2 है, ये क्या है? √2। तो ये हमको पता है कि 2 लिखने के लिए हम क्या करते हैं, √2 में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारे पास 2 आता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 2 हो गया, तो यहाँ से 1 2 कॉमन ले लेंगे, ये वाला 1 2, बस हम प्लस रूट यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, बस और कुछ नहीं लेंगे। ठीक है, तो √2 से 1 2 √2 आ गया, तो 1 रूट बचेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2√x, और ये प्लस है तो प्लस, √2 से √2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 5। ये हमारा क्या हो गया, 0। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, एक अंदर वाला, तो ये हो गया x प्लस √2 1, और दूसरा हमारा हो गया रूट में 2x प्लस 5 बराबर 0। तो ये हो गया रूट में 2x बराबर 0, रूट में 2x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ से x क्या हो जाएगा, ये हमारा उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -2 रूट हो जाएगा, और यहाँ पर हम x का मान निकालने के लिए क्या होगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, √2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में चला आएगा। तो हमारे पास संख्या क्या मिली, यहाँ लिखिएगा था x बराबर -5√2 और x -√2, यही हमारा क्या है, आंसर है। अब यहाँ भी लिख सकते हैं अतः मूल संख्या अतः मूल समीकरण, ऐसे भी आप लिख सकते हैं जो मैंने आपको शुरुआत में बताया है जी। अब प्रश्न नंबर हम 12 को देखते हैं। क्या लिखा है, 2x² प्लस ax माइनस a² बराबर 0, जहाँ a एक वास्तविक संख्या है। यहाँ देखिए, यहाँ कोई ना कोई संख्या होगा, मतलब 2 3 5 कुछ भी हो सकता है, पर उसके स्थान पे क्या दिया है, a दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसे भी हम सॉल्व करते हैं जी। ये हमारा प्रश्न नंबर 12 है। (2x² प्लस ax माइनस a² बराबर 0। इसको क्या करिएगा, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब बताइए। इसका मल्टीप्लाई जब आप इसमें करिएगा तो आपके पास, मैं किसी पेज पे यहाँ बताता रहा हूँ, आप देखिए समझ जाए इस प्रश्न को, क्योंकि ये देखिए, ये 2 हो गया आपका और ये x² हो गया, और इसे मल्टीप्लाई करना है a² का, तो ये 2x² है और ये हमारा a² ही हो जाएगा। ठीक है, और हमें वो क्या चाहिए, प्लस a चाहिए, प्लस ax। तो हमें 2 ऐसी संख्या लेना है कि गुणा करने पे ये सब आ जाए और इसको घटाने पे प्लस a। तो आप एक बात बताइए, अगर यहाँ मैं 2 से अगर a में गुणा करूंगा तो फिर हमको क्या मिलेगा, 2a ही तो मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ 2x a से गुणा कर दे रहा हूँ, और यहाँ मैं सिर्फ 2 नहीं, ये तो 2 मिल गया ना, यहाँ क्या करिए, सिर्फ a और x से गुणा कर दीजिए। अब यहाँ क्या होगा, 2 से गुणा कर दीजिए, 2 मिल गया, a से x², और ये a बचा a से a²।
और जब मैं इसको घटाऊंगा तो हमारे पास प्लस ए एक्स बचेगा, क्योंकि ए एक्स से एक्स घटेगा तो हमारा प्लस ए एक्स बचेगा। ठीक है ना, ये तो 8वीं क्लास की बात आप समझ चुके होंगे। तो हमारा क्या हो गया, ये 2x² प्लस 2ax माइनस ax माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमा लेंगे। क्या कॉमा लेंगे यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं, अब ये बात सोचने वाली आ गई। यहाँ पे देखिए 2 है और ये 2x, तो x कॉमन लीजिए, तो ये हमारा हो गया 2x। अब x एक सूरा कटेगा और 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। प्लस है तो प्लस, ये वाला प्लस प्लस प्लस, और 2x में 2x का भाग देंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा यहाँ पर, है ना। इसमें क्या कॉमन लेंगे, a है या x नहीं है तो सिर्फ a कॉमन लेंगे, माइनस से a कॉमन लिए, माइनस माइनस प्लस, a से में भाग दिया तो क्या बचेगा, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a से a कटेगा तो क्या बचेगा, a बचेगा बराबर 0। हमारा ये एक मान और दूसरा मान दोनों समान आ गया। तो हमारा सवाल क्या है, सही है। तो 2x बराबर a एक पद में हो गया, एक ब्रैकेट में, और दूसरा हमारा हो गया x प्लस a बराबर 0। तो ये हमारा हो गया 2x माइनस a बराबर 0 और a प्लस x बराबर 0। तो यहाँ से हम सीधे x निकाल रहे हैं, तो ये उधर आएगा तो a हो जाएगा अपॉन में 2 हो जाएगा और यहाँ माइनस a हो जाएगा। तो यहाँ लिखिएगा तो x बराबर a अपॉन 2 माइनस a, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया जी। ठीक है, प्रश्न नंबर हम अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 13 क्या कहता है, देखिए 4√3x² प्लस 2x माइनस 2√3 बराबर 0। सेम ये 11वां प्रश्न के ही जैसे है, चलिए इसको सॉल्व किया जाए। चार और 3x² प्लस 2x माइनस 2√3 बराबर 0। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 4 दूना 8 और 8 तरीके 24। ये सेम सवाल आपका पहले के ही जैसे है, बस चलिए इसमें बस यहाँ पर अंतर दे दिया है, चलिए इसको भी बना दिया जाए। तो ये हमारा 4√3 x²। अब यहाँ पे क्या चाहिए, इसको 2 चाहिए, तो 6 चौके 24 कर लीजिए। तो ये 6x माइनस 4x कर लीजिए यहाँ पर, और ये माइनस 2√3 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, तो इसमें तो 4 कॉमन नहीं आएगा आपका, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, इसमें 4 कॉमन नहीं आ रहा है पर 2 तो कॉमन आ रहा है ना। इसमें भी 2 आएगा, इसमें भी 2 आएगा, इसमें भी 3 आएगा, इसमें भी 3 आएगा। कैसे आएगा, ये बात को समझ लीजिए, थोड़ा विस्तार हम कर यहाँ पर कर दे रहे हैं, बाकी आप आगे समझ सकते हैं। ये देखिए 2 3 6 और 2 दूना 4, तो इसमें से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ और 3 भी इसमें से आएगा, तो ये हो गया 2√3 और x है तो x कॉमन ले लीजिए। और जब भाग देंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस है तो प्लस। इसमें क्या बच जाएगा, इसमें आपको कुछ बच रहा है, देखिए क्या बचेगा। जब इसमें हमारा 2 था तो 2 तो कॉमन ले लिए पहले ही हम, 3 बचा 2 3 6, तो 3 1 3 तो ले लिए, तो 1 3 रूट में हमारा बच गया। ठीक है जी।
कुछ गलत कर दी है क्या चीज़? थोड़ा यहाँ पे एक बार जांच कर लें। मैं यहाँ पे रफ चलो मैं यहीं पे रफ कर ले रहा हूँ इसको भी, थोड़ा रुकिए। मैं 4√3 को क्या लिख सकते हैं हम? इसको 4 को लिखिए 2 × 2 लिख सकते हैं, और ये हमारा √3 हो गया। 6 को क्या लिख सकते हो भाई? तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 × मान लीजिए √3 तो इसमें से ये हाई एगो कॉमन आ गया, एगो हाई कॉमन आ गया, तो 2√3 ये तो ठीक है, x आ गई तो ठीक है। अच्छा ऊपरा वाला में कुछ बचा जिसमें यहाँ 2 बच रहा है एगो, और क्या बच रहा है? बस 2 बच रहा है। यही गलती कर दी है क्या यहाँ पे? और नीचे वाला में 3 बच रहा है, यानी कि यहाँ हमारा यहाँ 2 रख होगा। ये हमारा हो गया 2√3x, और ये हमारा बचा 2x प्लस √3। अब इसमें क्या कॉमन लेंगे? तो 2 और 4 आ रहा था, यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, -2, क्योंकि हमको पहले से पता है कि माइनस माइनस प्लस, और 2 दूना 4 होता है, तो 2 दूना 4 बचेगा, तो फिर यहाँ 2x बचेगा, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? √3 बचेगा। अब बराबर क्या हो गया? 0। हमारा अब समान आ गया। अब यहाँ से तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार 2√3 -2 एक बार वाला, और एक बार ब्रैकेट वाला, 2x प्लस √3 बराबर 0। तो 2√3x माइनस इक्वल टू 0, 2x प्लस √3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे? 2√3 ये उधर चला जाएगा तो किस में हो जाएगा जी? प्लस में, और ये उधर चला जाएगा 2x, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर √3 अपन तो 1 मिल गया, और हमें 1 मिला 2 बराबर 2√3, 2 से 2 कट जाएगा, तो x बराबर 1 बटा दिख रहा है जी, 1/√3 यहाँ लिखिएगा। अतः हमें दिख रहा है जी, अतः x बराबर 1/√3 कमा 3/√2, यही आपका क्या है? आंसर है। माफ कीजिए ये माइनस था, यहाँ पे माइनस लगाना हम गलती से छोड़ दिए। आंसर है जी, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर हम 14 देखते हैं जी। क्या दिया है? 3x माइनस 8/x इक्वल टू 2। सेम वही करेंगे, इसमें इसको मल्टीप्लाई करेगा, 3x² हो जाएगा, आपका ये x बचेगा, इधर 2x हो जाएगा, फिर इसको इधर बनाकर समीकरण बनाइएगा, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। मैं बस आपको समझा दिया, लेकिन चलिए हम भी इसको बनाएंगे। ये हम क्या दिया है? 3x माइनस 8x बराबर 2। इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, ट्रैक करिए, तो क्या हो जाएगा? 3x² माइनस 8, एलसीएम लेकर करेंगे, और मैं आपको बता दूं ये इसको इधर भेज दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? ये 2x हो जाएगा। थोड़ा अपडेट करना भी सीखिए, ठीक है ना। यहाँ पर कौन में 1 मानेंगे, 1 और 1 x का एलसीएम x हो जाएगा, तो फिर 1 में x का भाग दीजिएगा, तो फिर x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3x² हो गया, और x से x ही बचेगा, तो 8 का 8 ही हो जाएगा,
और x को मैं दाया पक्ष में भेजूंगा तो 2 में मल्टीप्लाई 2x हो गया। ठीक है, अब इसको मैं इधर भेजूंगा जी, तो ये हमारा क्या हो गया 3x²। ये हमारा प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में -8, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या मान लेंगे हम 0। अब इसका फैक्टर कर लीजिए, 8 तरीका 24, 8 तरीका 24, तो 6 और 4, तो यहाँ लिखिएगा -4x प्लस -6 प्लस 4x -8 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया हमारे पास x, यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे, 3x, यहाँ क्या बचा x बचा, 3x में से भाग दिए x बचेगा जी, प्लस माइनस माइनस, और ये x से कटेगा 3 2 ना 6, यहाँ प्लस 4 कॉमन लेंगे, 4 में 4 का भाग दिया 4, प्लस माइनस माइनस 4 2 8 बराबर 0। हमारे ये दोनों आ गया जी, तो एक हो गया 3x प्लस 4 और दूसरा हो गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ x ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और 3 आपका भाग में चला आएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा ये प्लस में 2 हो जाएगा जी। यहाँ क्या लिखिएगा तो x बराबर -4/3 कमा ये हमारा 2, ये हमारा क्या है मूल संख्या है और ये हमारी आंसर है। 15 क्या कह रहा है उसको देखिए, 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। मैंने जैसे आपसे कहा था कि जब भी हर में कोई संख्या हो उस पूरे समीकरण में उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसे हटा दीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं इस सवाल को यहां बना दे रहा हूं। दो x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। यहाँ पर लिख दीजिएगा पूरे समीकरण में 8 से मल्टीप्लाई करने पर, 8 से गुना करने पर, ये 8 बड़ा बन गया है तो 8 2 16 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 8x, और ये हमारा क्या हो जाएगा 1 का हो जाएगा, और 8 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 ही होगा। 1 में 16 करेंगे तो 16 ही होगा, तो हमको पहले से पता है 4 4 यहाँ पे भी आएगा आपका 4 4 16, 4 4 8 हो जाएगा। शायद ये सवाल हम पहले बना चुके हैं किसी में, प्रश्न नंबर कोई ना कोई है सवाल जो हम लोग ये बनाए थे और आया था भी है ना। कौन सा था इसमें देखिए, हमारा प्रश्न नंबर इसमें था आपका, ये देखिए ये रहा आपका प्रश्न नंबर 6। ये वाला सेम सवाल है, कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम सवाल है, देख रहे हैं। तो इसे बनाने से कोई फायदा नहीं है, आप समझ सकते हैं। चलिए हम अब प्रश्न नंबर सीधे आपको 16 बनाएंगे। इतना तो आलसी बनता है जी। क्या लिखा है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। इसको सॉल्व करना है, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। हालांकि ये बहुत आसान है, 100 में 1 का मल्टीप्लाई 100, और हमको पहले से पता है कि 10 के 100 -10 -10 20।
तो क्या हो गया ये 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पहले से बता दिए हम चुके हैं जी, -10 हो जाएगा। -10x क्यों, -10 -20 हो जाएगा। अदर दाएंगे 100, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 10x, x से स्क्वायर कटेगा 10 दाएं के 100, क्या बचेगा 10x, और 10x से 10x कट जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ 1। इस यहाँ का कॉमन लीजिएगा तो यहाँ सिर्फ आपको -1 कॉमन लेना है, माइनस माइनस प्लस, और -1 में 10x से भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा सिर्फ आपका 10x, माइनस प्लस माइनस, और ये आपका 1 बराबर 0। एक हमका आ गया 10x - 1, और दूसरा आपका आ गया 10x - 1 बराबर 0। तो हमारा क्या हो गया ये 10x, ये उधर जाएगा तो, अरे यार पहले मान तो लो, बराबर 0। ये उधर जाएगा तो प्लस में, और ये भी उधर गया तो प्लस में। तो अरे यहाँ देखो x लिखना भूल गए हम, तो x बराबर 1/10, और यहाँ भी x बराबर 1/10। यहाँ लिखिएगा तो x बराबर 1/10, 1/10, यही आपका क्या हो गया आंसर। हाँ तो जी, हाँ जी, तो हमारा प्रश्नावली 4C हम संपन्न कर चुके हैं। अब हम आपसे आगे मिलते हैं जी द्विघात समीकरण के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करना, और इसमें कुछ सूत्र पढ़ेंगे, कुछ ज्ञान अर्जित करेंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे अगले हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक और आप कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।